ईएसआई कोविड सेंटर को मिलेगी नवीन एम्बुलेंस की सौगात। सांसद अनिल फिरोजिया ने मंगलवार की शाम को ईएसआई कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद फिरोजिया ने बताया कि आईसीयू के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि ईएसआई को आदर्श हॉस्पिटल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सांसद ने कोविड सेंटर के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 25 फ्लो मीटर उपलब्ध कराते हुए कहा कि अतिशीघ्र नवीन एम्बुलेंस की सौगात मिलेगी। वहीं टीकाकरण की व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा। शहर में अनावश्यक रूप से घूमने वालों के खिलाफ मंगलवार को भी पुलिस ने शहर में स्थान बदल कर कार्रवाई की, जिससे पुलिस को चकमा देकर भागने वालों की शामत आ गई। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में सुबह से ही मुहिम शुरू कर दी गई थी। उनको मालूम था, उसके बावजूद भी लेके चल रहे हैं। सर मुझे ये पता नहीं था। हम बता रहे हैं ना, चले जाए अरे फालतू की बात नहीं है। अभी गाड़ी वहाँ जब तक आगे यहाँ हमारे संग नौकरी करना खड़े हो, तब पता चल जाएगा। चला जाएगी। साफ भी है। अरे हटो, साफ भी है। सामान की बात ये नहीं है, अलग का काम करता है। दूसरा कौन सा करता है? ये बाल्टी पकड़ के बैठा है, दरी जा रहे हैं और दोबारा बताइए काम करने वाले लड़के कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे जावेद पैदल नहीं चला जाता है। करो इनका सामान, इनका जो भी निकालना निकाल दो, इनको दे देना, उधर जाओ, नाम पता लिखा दो। श्री राम कॉलोनी चौराहा स्थित विश्वकर्मा मंदिर में वर्षों पुराने पेड़ को काटने के लिए मंगलवार की सुबह नगर पालिका की टीम संसाधन लेकर मौके पर पहुंची। इस दौरान हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने वर्षों पुराने पेड़ को काटने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, जबकि मंदिर समिति के सदस्यों ने ऑनलाइन अनुमति की बात कही। विरोध के चलते नगर पालिका की टीम संसाधन लेकर लौट गई। फट भी नहीं जाएगा आंधी से। अपन चाहे और से आज की तारीख में तो पेड़ नहीं कटेगा। आप परमिशन लाओ, उसके बाद अपन देखेंगे, एसडीएम साहब को दिखाएंगे। काट के तुम सब 12 बाजार दुकानें निकाल रहे हो ना, हमारा दुनिया भर का तुम कहाँ इसका कुछ हिसाब ये कौन सी अभी दुकानों की 5-5 लाख रुपए लग रहा है, 5-5 लाख रुपए ले रहे पकड़े ना। अरे यार वो छोड़ो, वो चीज अलग है। अपन को जामुन काट दिया ना यार, देखो ना तुम्हारे सामने वहाँ जामुन काट दिया उन्होंने। वो एक नारियल का पेड़ काट दिया उन्होंने, नारियल का पेड़ भी लगा था अच्छा वाला। कितनी दिख रही है? सार्वजनिक काम है, सार्वजनिक व्यक्तिगत थोड़ी बता रहा है, सार्वजनिक के हिसाब से होगा काम के साथ सहमति से। व्यक्तिगत तो है नहीं, आपको क्या है कि कई प्रकार से लोग समाजों को जोड़ा है इसका विकास आज दिख रहा मंदिर है। अच्छा हो तो चलो इसका भी फालतू। श्री राम कॉलोनी चौराहा स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में लगे वर्षों पुराने पेड़ को काटने के लिए मंगलवार की सुबह नगर पालिका की टीम संसाधन लेकर पहुंची। टीम में शामिल सदस्यों ने मशीन से पुराने पेड़ की टहनी को काटना शुरू किया। इस दौरान हिंदू संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और आपत्ति दर्ज करवाई। हिंदू संगठन के शैलेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि वर्तमान समय में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही हैं और नगर पालिका ने हरे पेड़ को काटने की अनुमति दे दी। मंदिर समिति के सदस्यों के पास यदि पेड़ काटने की अनुमति है तो वह हमें दिखाए, हम संबंधित अधिकारी से बात करेंगे। आज दिनांक 18 तारीख को विश्वकर्मा मंदिर कोटा फाटक श्री राम कॉलोनी चौराहे पर पांचाल समाज समिति द्वारा एक वृक्ष काटने की अपील की गई थी, जो कि अनिल भैया हमारे भैया और हमने मिलकर इसको अभी रुकवाया है। और एसडीएम साहब, सीएमओ साहब, नगर पालिका, उज्जैन कलेक्टर साहब
सीएम श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से निवेदन है कि वो किसी भी गवर्नमेंट जगह पर किसी भी वृक्ष को काटने की परमिशन ना दे। पहले ही अभी ऑक्सीजन की कमी हमारे हर क्षेत्र में चल रही है और इसी प्रकार जैसे कि अभी हम लोगों को वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, ना कि पेड़ों को काटना चाहिए। मंदिर के अंदर पेड़ काटने का एक मामला सामने आया, इसको लेके क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? आज मोहल्ले वालों की कुछ सूचना हमको मिली थी कि नगर पालिका की एक टीम यहाँ पे आई है और विश्वकर्मा मंदिर परिसर में बने हुए एक हरे भरे पेड़ को काटने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने सब मोहल्ले वालों ने यहाँ आके जब हमने इसकी नगर पालिका वालों कर्मचारियों से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि इसकी हमको माननीय सीएमओ महोदय ने काटने का आदेश दिया है और उनके काटने पर उनके आदेश पर हम इस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने माननीय एसडीएम महोदय और ऊपर के अधिकारी को बता के अवगत कराया कि पेड़ ना तो दिनहीन अवस्था में ना पेड़ सड़ा हुआ है, हरा भरा पेड़ है। अभी वर्तमान में लोग पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं और ऑक्सीजन की हमें बेहद आवश्यकता है। अगर लगता है आपको कि ये खतरनाक स्थिति में पेड़ है तो इसको थोड़ा सा छटनी कर दिया जाए, इसको छोटा कर दिया जाए काटने की बजाय। हमने ये प्रशासन और अधिकारियों से ये आग्रह करा है, उन्होंने अभी इस काम को रुकवा दिया है। देखते हैं कल इसकी अगली क्या प्रोसेस होती है। हम भी ऊपर अधिकारियों से सतत इस मामले में संपर्कित हैं। समिति रजिस्टर्ड समिति है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और अपने पूरी काम वैलिड कर रखा है। इसका ऑनलाइन परमिशन लिया है, सबको लाके सर्वे कराया और उसके बाद अगर ठीक है आपको परमिशन दिखा देते हैं। परमिशन के बाद अध्यक्ष के पास में है तो अध्यक्ष आज शाम को आएंगे, अध्यक्ष जी आज शाम को आएंगे तो अपन वो भी कर लेंगे। कहाँ दिक्कत वाली वैलिड काम आपके अध्यक्ष जी नहीं, आप तो हमको वो दे दो, उसके बाद अध्यक्ष जी की बात नहीं। अध्यक्ष जी तो सीएमओ साहब रहेंगे यहाँ पे और एसडीएम साहब रहेंगे, उनके निरीक्षण में जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ देखा और ये करा निराकरण। ये लाइन हटाने का भी सर्वे हो गया, ये लाइन हटाने का भी सर्वे हो चुका है सारा कंप्लीट। एमपीबी के बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, वो भी देख गए हैं। ये लाइन बैठेगी अंदर जो मंदिर में खंभे हैं ना, ये भी हटेंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, इसका प्रोसेस। ग्रेसिम उद्योग द्वारा श्रमिक कॉलोनियों को सैनिटाइज करने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। मंगलवार को फायर ब्रिगेड की मदद से सी ब्लॉक को सैनिटाइज किया गया। बैंक खुलने की समयावधि कम होने से बैंक से राशि निकालने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। मंगलवार को बैंक नहीं खुली, उससे पहले ही बैंक के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग गई। जवाहर बाग स्थित यूको बैंक के बाहर अधिकांश ग्रामीण उपभोक्ता दिखाई दिए, जबकि जिला सहकारी बैंक पर इतनी भीड़ लगी रही कि रास्ता ही जाम हो गया। रानी लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित विद्युत कंपनी की डीपी में बारिश के कारण फॉल्ट हो गया था। कंपनी ने रात्रि में ही बाईपास कर सप्लाई शुरू कर दी थी, लेकिन मंगलवार की सुबह कंपनी के आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी दोबारा मौके पर पहुंचे और फॉल्ट के कारण जली हुई केबल को निकालकर नवीन केबल लगा दी, ताकि बारिश में बार बार फॉल्ट के कारण बिजली प्रदाय प्रभावित न हो। कर रहे हैं, क्या मामला है? रात में केबल पानी में फूट गई थी। हाँ, स्पारिंग कर रही थी, इसलिए नहीं डाल रहे अभी। अभी कब से बिजली बंद है, कब तक चालू हो जाएगी? बिजली चालू थी, थोड़ी देर बंद रही थी, केवल फाल्टू उस टाइम पे अलग कर दी थी, हाँ। वापस चालू कर दी थी। ठीक। वर्तमान समय में पौधारोपण पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में कंसंट्रेटर हर घर की आवश्यकता होगी, ऐसा कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। ये बात सर्व ब्राह्मण समाज के संरक्षक गुलजारी लाल त्रिवेदी ने मंगलवार की शाम को गोल्डन केमिकल परिसर में ऑक्सीजन बैंक के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमने कई लोगों को खो दिया है। इसे गंभीरता से लेकर ऑक्सीजन बैंक शुरू करने का निर्णय लिया। संरक्षक त्रिवेदी ने स्वयं के खर्च से 6 कंसंट्रेटर मशीन खरीदने के लिए 18 अप्रैल को ऑर्डर दिया, लेकिन कंसंट्रेटर सोमवार की शाम को प्राप्त हुए और मंगलवार को ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया गया। समाज के संरक्षक गुलजारी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी समाज जन, महिला समाज से और यहाँ के ऑफिस के सभी को आज एक अच्छे पुनीत कार्य के लिए सर्वब्राह्मण समाज और गुलजारी जी को बड़ा साधुवाद देना चाहूँगा कि इस आज जो हम लोग जिस महामारी से गुजर रहे हैं उस महामारी में इस जो कॉन्सनट्रेटर मशीन की है उसकी महती आवश्यकता है
और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये मशीन हम लोग जनरली हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़े हमको, कहीं हमको घर पे अगर हम कहीं हमारा ऑक्सीजन लेवल अगर 90 तक आ रहा है, 95 से 90 के बीच में अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल है, तो इस मशीन डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब या छोटे हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉपर सुविधा नहीं रहती है, वहाँ ये मशीन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं और छोटे हॉस्पिटल में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 तक हम ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ होगी, हमारे कहीं फेफड़ों में कहीं इन्फेक्शन है, उसके कारण हमको ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रही है हमारे शरीर में, तो हमको फिर उस टाइम हमको मेंटेन करने के लिए हम किसी भी एक अच्छे इस मशीन का यूज़ भी ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रॉपर यूज़ हो, क्योंकि आप एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रेनिंग दे के इस मशीन को हम लोग यूज़ करने लायक बना सकते हैं घर पे भी, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन लेती है एक ड्राई ऑक्सीजन जो अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, उस एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को ये मशीन उसको वेट जो इसमें पानी रहता है, देखो वो बाउल रहता है, उस बाउल में डिस्टिल वाटर डालते हैं, उस डिस्टिल वाटर में उसको ह्यूमिडिटी उसको गीला करके और फ्रेश ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन अपने शरीर में देती है। क्योंकि अपन जो ऑक्सीजन लेते हैं 22% ऑक्सीजन अपन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वो 78% नाइट्रोजन लेते हैं, तो अपने चीज़ को 100% ही अपने ऑक्सीजन देगा तो अपना ऑक्सीजन लेवल 100% लेवल मेंटेन करते हैं और 5 लीटर तक की इसकी एक कैपेसिटी रहती है इस मशीन की। तो इस मशीन में अगर हमको कहीं हम इसमें फ्लो मीटर रहता है, उस फ्लो मीटर को अपन मेंटेन कर देंगे, फ्लो मीटर मेंटेन करके हर मिनट में 1 मिनट में 5 लीटर मशीन, ये 5 लीटर ऑक्सीजन आपको सप्लाई करेगा। तो ये मशीन बहुत अच्छी मशीन है, इसका यूज़ भी बहुत अच्छा है। एक इस मशीन में एक छोटा सा ड्रॉबैक बता दूं मैं, ड्रॉबैक इसमें रहता है कि ये मशीन को हमको साल भर तक कोई दिक्कत नहीं रही इस मशीन में, लेकिन साल भर बाद ये मशीन है, इसमें कुछ फिल्टर्स आते हैं, जिस तरह का आरओ का पानी आरओ वाटर रहता है उसमें अपने फिल्टर चेंज करने पड़ते हैं, इस मशीन को फिल्टर चेंज करके वापस इस मशीन को यूज़ करने बनाया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी मशीन है और समाज जन ने कई समाज इस मशीन को दे रहे हैं और एक ब्राह्मण समाज ने भी बीड़ा उठाया और मशीन जो डोनेट करी है। हम ब्राह्मण समाज को तो देंगे ही प्रायोरिटी, लेकिन सभी जो भी इस तरह की जरूरत होगी उसको सभी को हम मशीन ये देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। और गुलजार लाल जी ने नंबर दिए होंगे इन लोगों के, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं उन लोगों से नंबर देकर आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को, मीडिया को भी इस विचार प्रसार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में थैंक यू। भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामना। और आज ये ऑक्सीजन कंटेनर जो सम्मानीय त्रिवेदी साहब के सौजन्य से समाज को और समाज के बाहर के भी अन्य लोगों के लिए ये सुविधा नगर को प्रदान करी है और जो बातें इन्होंने इनके तहत बताई है उसके पालन के साथ ही इसका संचालन होगा। मैं इनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा कि नगर में आज इतनी महामारी फैल रही है और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था करके नगर को बहुत राहत पहुँचाने का कार्य किया है। मैं पुनः सर्व ब्राह्मण समाज नागदा के माध्यम से आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ब्राह्मण समाज के माध्यम से एक पुनीत कार्य आप सभी के समक्ष होने के गया है, जिसके लिए मैं संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, गुलजार लाल जी त्रिवेदी को और जो है संपूर्ण समाज को बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि ये जो आज गतिविधि जो भी की गई है वो समाज के लिए बहुत उपयोगी होगी और जीवनदायिनी होगी। धन्यवाद। सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और गुलजारी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से उन्हें मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मतलब एक ये ऑक्सीजन मशीन नहीं होते हुए ये जीवन दान दिया है त्रिवेदी जी ने, क्योंकि इसके अभाव में कई लोगों ने इस बार दम तोड़ा है। हमने हमारी आंखों से देखा है ऑक्सीजन की इतनी मारामारी रही है। तो भाई साहब का ये डिसीजन और इतना बड़ा मन है इनका कि ये हम सबको आगे करते हैं और ब्राह्मण समाज का नाम करते हैं आगे कि भाई जो भी हो मेरा ब्राह्मण समाज आ गया है। और आज जो भाई साहब ने सुबह मुझे फ़ोन करके बताया तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई साहब किस उससे धन्यवाद करें हम आपका और समाज ऋणी रहेगा इनका। बहुत बहुत धन्यवाद और भाई साहब को बधाई शुभकामनाएं। जय श्री परशुराम। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर मैं सभी समाज जन को हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि अभी हमारे समाज के संरक्षक आदरणीय गुलजारी लाल जी त्रिवेदी जी ने बताया कि हम लोग इस वर्ष परशुराम जयंती को सेवा के रूप में मनाना चाह रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से हम आयोजन को ये नहीं कर पाए। उसी तारतम्य में आदरणीय त्रिवेदी जी ने अपने प्रयास से ये कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन मशीन
उपलब्ध कराई हैं। और ये उनकी जो सेवा भावना जो शुरू से रही है, पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे प्रयास किए हैं कि समाज के आवश्यक जो भी उनके ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कैसे क्या साधन मुहैया कराए जाएं, वो पहले भी कराते रहे हैं। और इस बार भी उन्होंने बड़ा मन करके एक ये ऐसी व्यवस्था दी है जिसकी अभी बहुत महती आवश्यकता थी। तमाम साथी लोग इस ऑक्सीजन की कमी के कारण हम लोगों से बिछड़ गए। और मैं आज इस उपलक्ष्य पर, आज इस अवसर पर आदरणीय त्रिवेदी जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा मन करके ये व्यवस्था जुटाई और इसके संचालन के बारे में उन्होंने आपको अभी बताया कि किस तरह इसका संचालन होगा। जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति होंगे उनको ये व्यवस्था दी जाएगी। पुनः धन्यवाद। जय परशुराम। समाज के तत्वाधान में इस बार हम लोग परशुराम जयंती सेवा के रूप में मनाने का निश्चय किया था, और जिसके तहत चूँकि अभी इस महामारी में जो सबसे बड़ी समस्या सबके सामने आई और अच्छे अच्छे सक्षम लोग भी ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे बहुत से नौजवान साथी, बहुत से हमारे परिवारों के लोग हमसे बिछड़ गए, जिसको देखते हुए सर्व ब्राह्मण समाज ने ये निर्णय लिया था कि एक ऑक्सीजन बैंक बनाया जाए जो ज़रूरतमंद मरीज को समय पे उनको ऑक्सीजन मिले। और इसको लेकर हम पिछले 18 अप्रैल को, आज से करीब 28 दिन पहले इन मशीनों का ऑर्डर किया था, लेकिन मशीनें आने में थोड़ा लेट हुई। तो सबसे पहले परशुराम जयंती की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इसके संचालन की व्यवस्था चूँकि सर्व ब्राह्मण समाज करेगा, और हमने जो इसमें निर्णय लिया है कि ये मशीन के लिए समाज के किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी। केवल ये सर्व ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी। उसमें कुछ शर्तें हैं। एक तो डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए, दूसरा मरीज का आधार कार्ड, उसके मुखिया का आधार कार्ड, और साथ ही किसी भी रेपुटेड पर्सन की एक गारंटी, जो ये गारंटी ले कि भाई मेरी जिम्मेदारी है इस मशीन को, और मशीन 7 दिन के लिए दी जाएगी। इस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है। और हम सब लोगों के अलावा भी समाज के किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति इन मशीनों के लिए संपर्क कर सकता है। श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी आज उनके पैर में तकलीफ है, वो नहीं आ पाए, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और इस तरीके से हम किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को ये साधन उपलब्ध कराएंगे। और इस संबंध में हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय आनंद दीक्षित जी अपने विचार। मारपीट से डरे परिवार ने आलोट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला आलोट के पास दयालपुर में नाबालिग की हत्या कर शव गाड़ने का। आलोट में 3 दिन पूर्व समीपस्थ गांव दयालपुरा में एक नाबालिग किशोर की हत्या करने वाले नाबालिग के घरों में तोड़फोड़ के बाद भयभीत परिवार के लोगों ने सोमवार रात 9:30 बजे आलोट थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जहां 3 दिन पूर्व 15 वर्षीय बालक विशाल सिंह की हत्या उसके ही 2 दोस्तों ने कर शव को गाड़ दिया था। उसी से आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों के मकान व उनके रिश्तेदारों के 5
5 मकानों में जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ में घर के सारे सामानों के साथ ही घर में पड़ी फसल को भी तहस नहस कर दिया गया। इस पर पीड़ित परिवार सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने अपनी व्यथा बताई, जिस पर रात्रि में आलोट थाने पर व 8 भिन्न धाराओं में 15 लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ व आगजनी का प्रकरण दर्ज किया गया। ऊपर करो थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या हुआ और क्या घटना हुई थी और क्यों आप लोग यहाँ रतलाम में कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठे हो? हमारे कक्यान सुसरा का लड़का था, उसके और जो संध्या राजपूत था उस लड़के के, दोनों के क्या विवाद हुआ हमें कुछ नहीं पता। उस संध्या राजपूत के लड़के की हत्या हो गई तो हमने हमारे लड़के को जाके थाने में ये गिरफ्तार करवा दिया। तो उन्होंने, उनके घर वालों ने मिलके, पूरे गांव वाले ने मिलके हमारे सारे घर तोड़ दिए, अनाज पानी, हमारे ट्यूबवेल भी तोड़ दी, हमें अनाज कपड़े वगैरह सब हमारे सारे ये कर दिए। तो फिर आप लोग कैसे जान बचा के कैसे भगे? कहाँ गए आप? वो हमारे मकान तोड़ रहे थे, हमने देख लिया कि हमारे एक का मकान तोड़ा इन्होंने, तो हम भाग गए। तो वो हमारे पीछे अब भी ढूंढ रहे हैं हमको कि ये कहाँ है, ये जहाँ मिले इनको मारेंगे। तो कहाँ गए थे? वहाँ से भग के कहाँ चले गए थे आप लोग? हम हमारे रिश्तेदार के वहाँ गए थे। अच्छा, अभी रतलाम क्यों आए? क्या चाहिए आपको? हमें सुरक्षा चाहिए, रहने की व्यवस्था, हमें सुरक्षा चाहिए, घर चाहिए हमें। कहाँ रहे हम? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे खाने पीने की व्यवस्था चाहिए हमें। कोई आश्वासन दिया अधिकारियों ने? क्या बोले? कोई कुछ नहीं बोला। आलोट थाने से कह दिया कि भाग जाओ यहाँ से, गांव से भाग जाओ, कि हम अभी आ रहे, हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम अभी आ रहे हैं। हमारे घर तोड़ दिए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अब क्या करोगे आप लोग? हमें सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने की क्या जरूरत पड़ेगी? ये गांव में बच्चे जो खेल रहे थे ये गेम, वो गए थे जंगल, वो रिक्शा जा रहे थे। रिक्शा जाने के बाद में उन्हें बेलर जलाने के लिए रास्ते में जाने क्या हुआ उन दोनों के, तीनों के, तो वो उनका डेड हो गई, बच्चे की एक की। और मैंने तो मेरे बच्चे को सपुर्द कर दिया पुलिस अधिकारी के साथ। और गांव वालों ने मेरे मकान पूरे तोड़ दिए, सभी 5-6 मकान तोड़ दिए हमारे। अच्छा, आपके और आपके सभी भैया वगैरह के? हाँ, आपके अकेले के? मेरे अकेला का अलग मकान है, मेरे भैया के अलग मकान है। 5 मकान थे, 5 ही मकान तोड़ दिए। और जिसके बाद में मकान तोड़ने लगे, जब मेरे परिवार भागे तो वो जान बचा के भागे। क्या अब क्या आपने आलोट थाने में इसकी शिकायत की है? हाँ, की ना। पुलिस ने क्या कहा है? हम बोले क्या करेंगे तुम्हारा निराकरण। अच्छा, हाँ। तो क्या आप ही के मकान तोड़े गए हैं और किसी भी वर्ग के मकान तोड़े गए हो? गए, हाँ, एक जने के और तोड़े। अच्छा, एक और जो आरोपी है उल्फत सिंह, उसके मकान भी तोड़े गए? उसका तोड़ दिया। कल रात को थाना आलोट में ग्राम दयालपुरा के पप्पू सिंह चौहान अपने परिवार के साथ थाने पर आया था, जिसने बताया कि दयालपुरा के एक विशाल नामक बच्चे की हत्या के संबंध में उनके परिजनों ने, हमारे परिजनों ने और उनके समाज के जनों ने हमारे मकानों को तोड़ दिया है, जिसके संबंध में कल FIR दर्ज की गई है और 15 नामजद लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। बाकी अन्य और अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इनका मकान का नुकसान का अभी इन्होंने आकलन नहीं किया है। 3 मकान बता रहे हैं, 3 मकान इनके रिश्तेदारों के। वहाँ एक सौंदिया समाज के भी एक मकान टूटा है, जो आरोपी था उल्फत सिंह, उसका भी टूटा है। और इनका आकलन अभी हुआ नहीं है, आकलन अनुसंधान के दौरान प्राप्त किया जाएगा।